जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए प्यारे मित्र, जिस लोग आप लोग का बिहार पुलिस का एग्जाम डेट दे दिया था, उसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे प्यारे मित्र। आज आप लोग का प्रैक्टिस सेट छठा है और ये प्रैक्टिस सेट प्यारे मित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्यारे मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन दिए गए हैं ये ज्ञान बिंदु के द्वारा। ठीक है, आज हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें प्यारे मित्र सभी क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। और प्यारे मित्र आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग बस बने रहिए। चलते शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे मित्र, आज का जो पहला क्वेश्चन है दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। देखिए फर्स्ट बोला गया है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो बिल्कुल ठीक है प्यारे मित्र, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। जवालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है, आपको पता होगा जवालोपनिषद में कितना है, 4 आश्रम का उल्लेख है, बिल्कुल ठीक है। 0 से प्यारे मित्र कितना है, 25 वर्ष, फिर 25 से 50 है, और उसके बाद प्यारे मित्र 50 से 75 वर्ष है, और प्यारे मित्र 75 से 80 है। ये प्यारे मित्र जवालोपनिषद में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। नहीं प्यारे मित्र, मनुस्मृति जो है शुंग काल का है। किसका है, शुंग काल का ये है मानक ग्रंथ। ठीक है, और अगर गुप्त काल की बात कीजिएगा तो गुप्त काल का क्या हो जाएगा, गुप्त काल का जो प्यारे मित्र यहाँ पर होता है उसको बोलते हैं नारद स्मृति। क्या बोलते हैं, नारद स्मृति। ठीक है, तो यहाँ से एकदम ये चीज़ याद रखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इसका PDF कहाँ मिलेगा, आपको बता देते हैं। PDF जो प्यारे मित्र आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक प्यारे मित्र डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सही कौन कौन हो जाएगा, बोल रहा है कि कौन कौन सत्य है। सत्य का 1 और 2 है, तो 2 हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों का ग्रहण किया। तो जैन धर्म में जो प्यारे मित्र आध्यात्मिक विचार हुए वो दर्शन से किए। किससे किए, दर्शन से किए। यहाँ पर उपनिषद है, उपनिषद आपको पता है कितना होते हैं, 108 होते हैं, और इसकी चर्चा कहाँ पर किया गया है, बौद्ध धर्म में। ठीक है, पुराण प्यारे मित्र कितना है, पुराण 18 है, आपको पता होगा। वेदांग जो है प्यारे मित्र 6 है। ठीक है, कल्प, वेदांग कौन कौन होते हैं प्यारे मित्र, वेदांग जो होते हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। ठीक है, तो यहाँ से ये सब चीज़ एकदम याद रखना है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। अगर प्यारे मित्र आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आज आपका छठा है, अगर आप एग्जाम तक इस तरह से करते रह गए तो आपको हम बताते हैं कि 70 से 80 प्रश्न आप ऐसे ही एग्जाम में बना दीजिएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो तीर्थ नामक अधिकारी जो है प्यारे मित्र ये अर्थशास्त्र में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है, चाणक्य ने किया है, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त बोलते हैं या कौटिल्य बोलते हैं, इसका ये सब नाम हुआ। इंडिका प्यारे मित्र क्या है, मेगास्थनीज ने किया, इसको आपको पता होगा। और मुद्राक्षर जो है प्यारे मित्र विशाखदत्त ने किया। किसने किया, विशाखदत्त ने। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए अपने शादी के उपलक्ष्य में। अपने शादी के उपलक्ष्य में प्यारे मित्र चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। ठीक है, और शकों के विजय के उपलक्ष्य में ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो चांदी के सिक्के चलाए, और इसी के जीत के विजय में प्यारे मित्र जब शक को हराया प्यारे मित्र, उसी में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। किससे किया, विक्रमादित्य की उपाधि। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देवपारा प्रशस्ति के रचनाकार कौन है। तो देवपारा प्रशस्ति के रचनाकार हो जाएंगे धोई। किए कौन हो जाएंगे, धोई। ये सब प्रश्न प्यारे मित्र आपको बिहार पुलिस में एकदम डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। ठीक है, धोई कौन था प्यारे मित्र, ये विजय सेन जो था इसके दरबारी कवि थे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला जाएगा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं है। आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको बोलते हैं, इल्तुतमिश को बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सुदर्वी सिक्के चढ़ाए, ये तो किया था, तो यहाँ पर बोला जा रहा है नहीं। ठीक है, नहीं को चुनना। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया, बिल्कुल ठीक है। तुर्कान चिलगानी का अंत, अंत प्यारे मित्र बलबन ने किया। किसने किया, अंत जो है बलबन ने किया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इल्तुतमिश से कौन नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। और चिलगानी का जो प्यारे मित्र स्थापना किसने किया था, अगर स्थापना रहता तो ये इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन अंत किसने किया था, बलबन ने किया था। सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन किया, इल्तुतमिश ने। यहाँ तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, खानका क्या है। तो खानका जो है ना प्यारे मित्र ये जो बोल सकते हैं सूफी संतों का निवास स्थान है। क्या है, सूफी संतों का निवास स्थान को खानका कहता है। तो ये एकदम याद रख लीजिएगा, ये एकदम टॉपिक याद करने वाला। देखिए शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। तो शाह बुलंद इकबाल जो है प्यारे मित्र शाहजहां ने अपने बेटे को कहा था, और उसका बेटा का नाम कौन था, दारा सिको। दारा सिको इसका प्रथम बेटा था और सबसे बड़ा था, इसको बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है मित्र। यहाँ दिया गया, यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह उक्ति किस विद्वान ने की। आपको पता है 1857 के समय प्यारे मित्र
भारत का वायसराय कौन था, उसको बोल सकते हैं कैनिंग। कौन थे प्यारे मित्र, कैनिंग थे। और ये प्यारे मित्र यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध जो है यह टी.आर. होम्स ने दिया। किसने दिया, टी.आर. होम्स ने दिया। ठीक है, तो यहाँ से एकदम याद रखिएगा किसने दिया, टी.आर. होम्स ने दिया। ये सब चीज़ प्यारे मित्र आपको प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, और प्यारे मित्र यहाँ पर आता है डिजरेली। डिजरेली ने क्या बोला था प्यारे मित्र, डिजरेली ने यह बोला था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक है, और यहाँ पर आता है प्यारे मित्र कौन, सीले। सीले एवं जॉन लॉरेंस ने, दो व्यक्ति थे सीले एवं जॉन लॉरेंस। इसने बोला था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। तो यह सब चीज़ एकदम 1857 से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। देखिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, ये तो बिल्कुल है, तो यही हो जाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना संबंधित है। ठीक है, नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है सहायक संधि की शुरुआत। ये तो प्यारे मित्र आपको पता होगा डुप्ले या बेलेजली ने किया, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। देखिए कंपनी के कर्मचारियों का व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध, ये प्यारे मित्र ये कॉर्नवालिस ने किया। किसने किया, कॉर्नवालिस ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। महलबारी प्यारे मित्र आपको पता होगा हॉल्ट मैकेंजे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, हॉल्ट मैकेंजे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पुस्तक दिए हैं, इसके लेखक दिए हैं और बोले हैं कि सुमेलित नहीं। आपको पता होगा बिहार पुलिस में प्यारे मित्र एक इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुस्तक और लेखक से। देखिए मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू का है। भारत भारती प्यारे मित्र भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं प्यारे मित्र, ये है जो है मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है, मैथिली शरण गुप्त। यहाँ से याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त का हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। ये प्यारे मित्र सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किसके द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये पता होगा कब है प्यारे मित्र, 1930 में हुआ था। रोलेट सत्याग्रह आपको पता होगा जब प्यारे मित्र जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन प्यारे मित्र 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो ये सब चीज़ एकदम डेट्स के साथ आपको याद रखना है। तो यहाँ से आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखिए आत्मीय समाज के संस्थापक आत्माराम पंडित थे, नहीं प्रेम, तो आत्मीय समाज का संस्थापक कौन थे, तो ये राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। क्या जाएगा, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ से यही आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा था, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, वेद समाज केशव चंद्र सेन, इंडिया लिंक शिशिर कुमार घोष। तो यहाँ से आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया। तो आदि ग्रंथ में जो प्यारे मित्र आदि ग्रंथ में काफ़ी सारे रचनाओं को शामिल किया गया। तो उसमें कौन कौन थे प्यारे मित्र, एक थे कबीर, उसके बाद नामदेव थे, बाबा फरीद थे, ये रामानंद नहीं थे। कौन थे प्यारे मित्र, रामानंद नहीं थे। तो ये एकदम चीज़ आपको याद रखना है। और प्यारे मित्र इसमें जो एक थे और रैदास, कौन थे प्यारे मित्र, रैदास का शामिल किया गया। तो यहाँ पर से 4 रखिएगा, कबीर, नामदेव, रैदास और बाबा फरीद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है रामानंद संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है, यह किसने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था प्यारे मित्र, कांग्रेस के ये बोले थे कि साल में एक बार टटराने से कुछ नहीं होगा। लॉर्ड कर्जन ने प्यारे मित्र क्या बोला था, लॉर्ड कर्जन ने भी बोला था, लॉर्ड कर्जन के बारे में बोल सकते हैं आपकी ये जो है पतझड़ की तरह लड़खड़ा रही है, ये सब चीज़ बोला था। अरविंद घोष ने क्या बोला था, ये कांग्रेस जो है टीबी रोग से बीमारी से अतिग्रस्त है। ठीक, यहाँ पर से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सभी क्वेश्चन को प्यार में हम लोग डिटेल वाइज सॉल्यूशन के साथ करते जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो तप्त पानी प्यारे मित्र कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में क्या है प्यारे मित्र, छत्तीसगढ़ में जो है आपको याद रखना है, इसमें है ततापानी। क्या है, ततापानी। ठीक है, ततापानी याद रखिएगा। और उत्तराखंड में तपोवन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तपोवन। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यंग याप दर्रा, हमने कल भी बताया था। अगर दर्रा का वीडियो आपने नहीं देखा है तो बहुत 10 मिनट का वीडियो, उसको एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। इससे प्यारे मित्र आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन ट्रिक से याद हो जाएगा। तो यंगबाग दर्रा प्यारे मित्र आपको पता है कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने हमने ट्रिक क्या बताया था, शराब। शराब से क्या हो गया प्यारे मित्र, छिपकिला, रोहतांग, बारालाचा। जम्मू कश्मीर प्यारे मित्र पीर पंजाल हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया। तो ये सब चीज़ एकदम याद रखिएगा। बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में। सिक्किम में प्यारे मित्र कौन है, नाथुला है, जलेपला है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए एक नस्ल पूछा जाता है प्यारे मित्र, इसीलिए प्यारे मित्र सर ने डेली एक नस्ल के बारे में क्वेश्चन दिया गया। नागौरी एक नस्ल है, ये गाय का हो जाएगा। हमने भैंस का क्या क्या बताया था प्यारे मित्र, भैंस का भी काफ़ी सारा बताया था, जैसे मुर्रा हो गया, भदवाड़ी हो गया, ये सब। बकरी का प्यारे मित्र जमुनापुरी हो गया। तो ये सब बकरी का
इसको बोल सकते हैं नस्ल है। अब देखिए प्यारे मित्र, नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है, तो ये कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, नागपुर शक्तिगृह परियोजना किस नदी पर है। तो नागपुर जो है ये करोडिया नदी पर है। किस पे है, करोडी नदी पर, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो आपको पता होगा रामगंगा, जमुना, चंबल, ये सब गंगा की सहायक नदी है। तो कृष्णा नहीं है प्यारे मित्र। कृष्णा जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है। तो ये प्यारे मित्र बिलीबिली, क्या हो जाएगा, बिलीबिली, ठीक है। बिलीबिली जो ऑस्ट्रेलिया की पवन है। मिस्ट्रल हमने कल बताया था आपको कहाँ का है, ये फ्रांस का है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सी पशु पालते हैं। नीलगिरी प्यारे मित्र कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। और इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है, कभी कभी पूछ देता है कि ऊंचा चोटी कौन है, आपको दरोगा में पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा दोदा बेटा, क्या हो जाएगा, दोदा बेटा हो जाएगा, याद रखिएगा डोडा बेटा हो जाएगा। और यहाँ सबसे अधिक असम में भैंस पालते थे, कौन पालते थे, भैंस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, पोनंग नृत्य का संबंध कहाँ से है। तो आपको पता होगा पोनंग नृत्य कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सब स्टैटिक के क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो लाली वन्यजीव अभ्यारण्य अगर आप जानिएगा प्यारे मित्र, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो लाली वन्यजीव अभ्यारण्य आपको ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाहाड़ी, कालाहांडी है, ठीक है, हाड़ी नहीं, कालाहाड़ी मरुस्थल आपको पता होगा कहाँ है, ये अर्जेंटीना में। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है। तो कालाहांडी जो औद्योगिक क्षेत्र है इसको बोल सकते हैं ये ओडिशा में। कहाँ है प्यारे मित्र, ओडिशा में, ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में प्यारे मित्र कौन है, बस्तर है, बस्तर हो गया, ये सब छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और प्यारे मित्र बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी किन श्रेणियों के बीच स्थित है। एक देखिए प्यारे मित्र होता है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी प्यारे मित्र कश्मीर में, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा यहाँ पर जाके लव करता है। तो लव हो गया प्यारे मित्र लघु हिमालय एवं बृहद हिमालय, ये याद करने का ट्रिक है। कश्मीर घाटी हो जाएगा बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच। और प्यारे मित्र काठमांडू घाटी ये प्यारे मित्र नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नेपाल में। तो नेपाल में याद रखिएगा प्यारे मित्र क्या होता है, यहाँ जाके लस्सी बहुत लोग पीता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लघु हिमालय एवं शिवालिक। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरह से प्यारे मित्र एकदम याद रखते रहना है आपको। देखिए IR-20 किस फसल की किस्म है, ये एक प्रकार का धान का है। किसका है, धान का। तो यहाँ धान किसको बोलते हैं, चावल को मार सकते हैं, चावल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। भूरी क्रांति आपको पता है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तिलहन प्यारे मित्र आपको पता होगा पीली क्रांति से संबंधित है। और मसाला प्यारे मित्र, मसाला जो है आपको ये एक प्रकार का बादामी क्रांति हो गया, ठीक है, बादामी क्रांति इसको बोल सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जो है प्यारे मित्र ये कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो इसको जोड़ता है मलक्का जल संधि। कौन जोड़ता है, मलक्का जल संधि इसको जोड़ता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखेगा। यहाँ पर देखिए एक प्रकार का लुजोन जल संधि है। लुजोन जल संधि जो प्यारे मित्र ये दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ता है। और यहाँ पर प्यारे मित्र बेरिंग, बेरिंग जल संधि जो है प्यारे मित्र ये बेरिंग सागर एवं ये जोड़ता है चुक्सी सागर को, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा डेविस जल संधि, डेविस जल संधि जो प्यारे मित्र बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक की खाड़ी को जोड़ता है। ये एकदम आपको याद रखना है। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के आपको ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1935 में भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामों का अधिकार पत्र है। ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसको यह भी बताया कि प्यारे मित्र ये एक ऐसा इंजन है, मतलब कि इंजन रहित ट्रेन है, इसको ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ बोला था। और प्यारे मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला था कि यह एक सड़ा हुआ आम है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावनाओं को संविधान का परिचय पत्र, परिचय पत्र किसने कहा, NA पालकी वाला ने। और ठाकुर प्रसाद भार्गव ने क्या किया, इसको बोला था प्यारे मित्र प्रस्तावनाओं को आत्मा बोला था। ये सब चीज़ एकदम याद रखिएगा, ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, भारत, भारत है एक क्या है प्यारे मित्र, ये जो विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस ग्रहण देश से ग्रहण किए। तो भारत में प्यारे मित्र राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन जो है ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से किया गया। कहाँ से किया गया, दक्षिण अफ्रीका के।
इससे प्यारे मित्र संविधान संशोधन भी लिया गया है, आपको याद रखना है, संविधान संशोधन भी इसको लिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है, संविधान संशोधन यहीं से लिए गए हैं। और प्यारे मित्र यहाँ पर है अमेरिका। अमेरिका से प्यारे मित्र क्या क्या लिया गया है, अमेरिका से काफ़ी चीज़ लिया गया है। मूल अधिकार हो गया आपका, न्यायिक पूर्वालिकौन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गया, निर्वाचित राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद, ये सब चीज़ एकदम रखना। आयरलैंड से प्यारे मित्र क्या लिया गया है, आयरलैंड के राजकीय नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्यारे मित्र आपको पता होगा समृद्धि सूची लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन लिया गया है और प्रस्तावनाओं में भाषा लिया गया है। ये सब चीज़ एकदम आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ को एकदम याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन करता है, ये करते हैं प्यारे मित्र राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन इसका जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। कौन होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद प्यारे मित्र 5 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और प्यारे मित्र किसको बोलते हैं, एक होता है मध्य। ये चीज एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाए प्यारे मित्र, निवारक निरोध कानून की चर्चा किस में मिलती है। तो ये प्यारे मित्र अनुच्छेद 22 में बोलते हैं निवारक निरोध कानून, जो कि प्यारे मित्र बिना शर्त के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये प्यारे मित्र 22 जो है देखिए, मूल अधिकार प्रस्तावनाओं में तो नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो प्यारे मित्र ये 36 से 51 तक है। मूल कर्तव्य प्यारे मित्र आपको पता होगा 51 के क में है, और मूल अधिकार जो है 12 से लेकर 35 तक है। तो अनुच्छेद 22 इसी के बीच आएगा, तो ये हो जाएगा मूल अधिकार। क्या हो जाएगा, मूल अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए भारत का राष्ट्रपति प्यारे मित्र, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कितना में बोला गया है, अनुच्छेद 52 में बोला गया है। तो ये सब चीज एकदम आपको याद रखें। देखिए ये संसद का अभिन्न अंग है, ये प्यारे मित्र 79 में है, तो ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, तो ये तो प्यारे मित्र नहीं है, ये चर्चा में भाग नहीं लेता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सही नहीं है, तो यही हो जाएगा। देखिए दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ये अनुच्छेद 108 में है, ये तो बिल्कुल है। अध्यादेश जारी करता है, तो ये प्यारे मित्र 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ये प्यारे मित्र आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये सब चीज किया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन प्यारे मित्र आपात के उपबंध को किया गया, आपात से संबंधित, और प्यारे मित्र संपत्ति के अधिकार को, कानूनी अधिकार, ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निर्वाचन के संबंध में वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है। वीवीपैट में मतलब हुआ प्यारे मित्र, इसको बोलते हैं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो देख लीजिए वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो इसको पता होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 1993 में। कब किया गया, 1993 में। और प्यारे मित्र इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्यारे मित्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, आपको याद रखना है। 1992 में प्यारे मित्र क्या किया गया, महिला आयोग बोल सकते हैं, महिला आयोग का गठन किया गया 1992 में। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह अगर क्वेश्चन को याद रखिएगा डिटेल वाइज तो आपको बहुत ज़्यादा होगा। और प्यारे मित्र एक होता है 1993 में ही जो है अल्पसंख्यक का भी अधिकार किया गया। किसका किया गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का। एक होता है प्यारे मित्र केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन CSC जिसको बोलते हैं, केंद्रीय राष्ट्रीय CSO जिसको बोलते हैं, इसका जो है 1964 में किया गया। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना, इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो राज्य वित्त आयोग का गठन 243 के आई में किया गया। कल हमने बताया था 243 का के में क्या है प्यारे मित्र, 243 के के में आपको याद रखना है, इसमें जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया, किसके, राज्य के निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। एम के बारे में बताया, 243 के एम में बताया गया प्यारे मित्र कि जहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं है। और ओ में प्यारे मित्र, ओ में क्या बताया गया है, ओ में बताया गया है कि जो पंचायती राज है उसमें प्यारे मित्र न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या करेंगे, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे चुनाव में। तो यहाँ पर से सभी क्लियर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है, अनुसूची में। तो आपको पता होगा अभी वर्तमान में कितना है, 12 अनुसूची है, पर मूल संविधान में कितना थे, 8 अनुसूची थे। ठीक है, तो यहाँ केंद्र राज्य संबंध जो है प्यारे मित्र ये जो है 7वीं अनुसूची में। क्या है, 7वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में प्यारे मित्र आपको पता होगा पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बताया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में। 8वीं अनुसूची में प्यारे मित्र भाषा के बारे में बताया गया था, और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार आंदोलन के बारे में बताया गया था। यहाँ से आपका सभी क्लियर हो गया। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य हेतु सेतु का कार्य कौन करता है। तो राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच कौन कार्य करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलन गलत है, यानी कि असत्य है। देखिए सीमा शुल्क संघ सूची का विषय बिल्कुल ठीक है। भू राजस्व जो पेरेंट संघ सूची का नहीं, पेरेंट ये एक प्रकार का राज्य सूची का विषय है। किसका है, राज्य सूची का। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। परिवार नियोजन संवर्ती सूची है, सिंचाई जो है राज्य सूची है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा
की संज्ञा दी जाती है। तो लघु लोकसभा को संज्ञा किसमें देती है प्यारे मित्र? लोक लेखा समिति में। इसमें कुल प्यारे मित्र 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। तो इसी को प्यारे मित्र लघु लोक समिति बोलते हैं, क्योंकि प्यारे मित्र इसका जो है जुड़वां काम कौन करता है? प्रकलन समिति। प्रकलन समिति में प्यारे मित्र कुल जो है 30 मेंबर होते हैं। प्रकलन समिति में कुल 30 मेंबर होते हैं, सभी के सभी जो है लोकसभा से होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में भी प्यारे मित्र 22 सदस्य होते हैं, इसमें प्यारे मित्र 15 जो है लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो ये आपको पता होगा, फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। देखिए रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? आपको पता होगा मुक्केबाजी से है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं साइमन कुजेंटेस को। किसको बोलते हैं? साइमन कुजेंटेस को। तो याद रखिएगा, एक तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको पत्र को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। क्या बोलते हैं? अल्पकालिक जो सरकारी प्रतिभूति होता है उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है। गुणात्मक उपकरण प्यारे मित्र उसको बोलते हैं, ये नहीं हो जाएगा। खुले बाजार की क्रियाएं जो इसमें नहीं है। प्यारे मित्र आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने 5 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इसमें दिया गया, सभी को बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्मी। फर्मी किसका इकाई है? दूरी का। दूरी का सबसे छोटा इकाई किसको बोलते हैं? फर्मी को। और सबसे बड़ा इकाई दूरी का क्या होता है? पारसेक। क्या होता है प्यारे मित्र? पारसेक, एकदम यही याद रखिएगा। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। तो ये सब चीज एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबल को जब हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झरकर नीचे गिरते हैं, तो यह उदाहरण है। यह प्यारे मित्र जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। आपको पता होगा न्यूटन जो है फर्स्ट लॉ, इसको बोलते हैं गैलीलियो का विनियम। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने प्यारे मित्र ज्ञान बिंदु का पूरा फिजिक्स करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। देखिए किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे होता है। क्या होता है? नीचे कार्य करेगा। गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे कार्य करेगा, तो नीचे की ओर कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, जब कोई वस्तु द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है। जब प्यारे मित्र वस्तु डूबने जल का पर आता है तो वो किस में होता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब भी प्यारे मित्र जल भी संबंधित डूबने या तैरने का बात हो, उसका होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए गामा किरण की खोज किसने किया? देखिए रदरफोर्ड ने अल्फा एवं बीटा का किया। गामा का किसने किया? पॉल विलार्ड ने। पॉल विलार्ड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। ध्वनि को तीव्रता को व्यक्त किया जाता है किसके प्यारे मित्र? बेल से। किससे? बेल से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम परावर्तक लैंप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तल दर्पण का। सोडियम परावर्तक में किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग होता है? देखिए शुष्क सेल में प्यारे मित्र एक होता है एनोड और एक होता है प्यारे मित्र कैथोड। क्या होता है? कैथोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एनोड में जो है प्यारे मित्र, एनोड कार्बन के रूप में काम करता है। कैथोड जो है प्यारे मित्र ये जिंक करेगा। तो यहाँ से एनोड पूछ रहा था, तो एनोड हो जाएगा कार्बन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। देखिए परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम आपको पता होगा नाभिकीय विखंडन पर है। किस पे है? नाभिकीय विखंडन पर। यहाँ पर आपको याद रखना नाभिकीय विखंडन में। और प्यारे मित्र ये जो है एक प्रकार का अनियंत्रित अभिक्रिया है। क्या है? अनियंत्रित अभिक्रिया है। और एक प्रकार का होता है परमाणु रिएक्टर। रिएक्टर जो है प्यारे मित्र एक प्रकार का नियंत्रण अभिक्रिया है। यहाँ से एकदम याद रखिएगा, केमिस्ट्री भी हम करवा रहे हैं, कुछ कारण के रुके हों उसको भी क्लियर करेंगे। यहाँ पर होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम पता है आपको, अनुचुंबकीय है। एल्युमिनियम के साथ प्यारे मित्र प्लेटिनम, क्रोमियम, ये सब ऑक्सीजन, ये सब सभी जो है अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, औषधि मिलाने पर कार्बन, औषधि मिलाने पर पदार्थों के द्रव्यमान व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब भी प्यारे मित्र औषधि मिलाइएगा कार्बन में, उसका जो द्रव्यमान या हिमांक होगा वो प्यारे मित्र कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको प्यारे मित्र विकल्प औसत है यानी कि गलत है। यहाँ समस्थानिक है इसका उपयोग। यूरेनियम 235 चट्टान की आयु में, आपको पता हो चट्टान की आयु में यूरेनियम का उपयोग होता है। सोडियम 24 रक्त के थक्का का पता लगाना, तो ये भी सही है, ये भी सही है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के लिए, तो बिल्कुल ठीक है। आर्सेनिक 74 प्यारे मित्र ये ल्यूकेमिया के लिए नहीं, ल्यूकेमिया के लिए प्यारे मित्र फास्फोरस 32 का उपयोग करते हैं। और आर्सेनिक 74 का ट्यूमर का पता करने के लिए, किसका? ट्यूमर का पता करने के लिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? तो पनीर एक प्रकार का जेल है। क्या है? जेल है। कोलाइड प्यारे मित्र, और यहाँ पायस जो है ये एक प्रकार का दूध का मिश्रण है। किसका है? दूध का। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है प्यारे मित्र? ये हो जाएगा
कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन भी कुछ मात्रा में रहता है, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है प्यारे मित्र ये एक प्रकार का जल गैस है, क्या है, जल वाष्प गैस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एकदम चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है, ये प्रकार का जिंक का अयस्क है, किसका है, जिंक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से हरा कशिश कौन है। हरा कशिश किसको बोलते हैं प्यारे मित्र, फेरस सल्फेट को। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 × 7H2O, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा फेरस सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर है कोबाल्ट सल्फेट। कोबाल्ट सल्फेट को प्यारे मित्र ये पर काला कशिश बोल सकते हैं। जिंक सल्फेट को प्यारे मित्र श्वेत फास्फोरस बोलते हैं, श्वेत कली, ठीक है। और कॉपर को बोलते हैं नीलाथ होता, क्या बोलते हैं, नीलाथ होता। तो ये सब चीज एकदम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP क्या है, एक प्रकार का ये विस्फोटक है, क्या है, एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, कीटोन। कीटोन का क्रियाशील समूह क्या है, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गन मेटल का व्ययी धातु, गन मेटल को याद रखिएगा कजस, क्या रखिएगा, कजस, ठीक है। और प्यारे मित्र ये एक होता है प्यारे मित्र ये गन मेटल हो गया, गन मेटल का याद रखिएगा CuZnSn, ठीक है, कजस, कजस इसको बोलते हैं CuZnSn। और ये कॉपर, जिंक, निकेल ये एक प्रकार का इसको बोलते हैं कजनी को। ये किसका होता है प्यारे मित्र, कजनी जो है एक बार याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कजनी का होता है प्यारे मित्र, थोड़ा सा ध्यान से उतर गया है, कजनी को आप लोग बोल सकते हैं, कजनी एक प्रकार का होता है जर्मन सिल्वर। क्या होता है प्यारे मित्र, जर्मन सिल्वर, याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर, याद आ गया, जर्मन सिल्वर को बोलते हैं कजनी, ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ, इसको फ्लक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, देखिए ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी प्यारे मित्र किसका अध्ययन है, ओफियोलॉजी बोल सकते हैं, ये सांप का अध्ययन है, किसका है, सांप का। यहाँ पर है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी जो प्यारे मित्र छिपकली का अध्ययन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पोमोलॉजी प्यारे मित्र आपको पता है पौधे का, फलों का, फल का अध्ययन होता है, फल का याद रखिएगा, फल का अध्ययन होता है। इक्थियोलॉजी मछली का अध्ययन होता है, क्या होता है, मछली का अध्ययन, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई प्यारे मित्र मछली का पीसी कल्चर भी मारते हैं, तो याद रखिएगा मछली के मतलब पशुपालन के अध्ययन को बोलते हैं पीसी कल्चर, और मछली के अध्ययन को बोलते हैं इक्थियोलॉजी। तो एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाय का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम मान के चलिए पैरामीटर, मनुष्य का अगर वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस, क्या होता है, होमोसेपियंस, ठीक है। होमोसेपियंस जब होता है, इसको लिखने का तरीका है, पहला अक्षर जो कैपिटल में होगा और दूसरा अक्षर प्यारे मित्र ये स्मॉल में होगा और बीच में जो है स्पेस होगा। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। ये सभी प्यारे मित्र गलत लिख दिए हैं, लेकिन जो इसका आंसर है यहाँ पर सब में टी छोटा होना चाहिए, डी छोटा होना चाहिए और एस छोटा होना चाहिए और आई भी छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रानाटेरिया, ये पिरामिड एक प्रकार का मेढक का है, तो ये एकदम याद रखेगा। ओरिजियोसेटिया ये एक प्रकार का धान है जो कि चावल आप लोग खाते हैं, तो इसका हो जाएगा। और ये फेलिस डोमेस्टिका जो है प्यारे मित्र ये बिल्ली का अध्ययन है, किसका है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। और बॉस इंडिकस जो है ये गाय का है, क्या है, गाय का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने सभी बताने का प्रयास किया, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें मुख्य अभिक्रिया कौन होता है, तो मुख्य अभिक्रिया कौन होगा, केंद्रक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ये एकदम याद रखेगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका का खोज किसने किया था, इसका किया था प्यारे मित्र याद रखेगा, रॉबर्ट हुक ने, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और प्यारे मित्र राइबोसोम, राइबोसोम प्यारे मित्र एक प्रकार का होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया ये प्यारे मित्र श्वसन में काम करता है, तो आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपार्जित लक्षणों का वंशागति किसका भाग है, तो ये लेमार का सिद्धांत है, किसका है प्यारे मित्र, लेमार का सिद्धांत, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 2,4-D क्या है, एक प्रकार का प्यारे मित्र ये खतपतवार है, ये घास मारने वाला दवा है जिसको बोल सकते हैं। ये प्यारे मित्र जो है द्विबीजपत्री के घास को मारता है। और ये प्यारे मित्र बिहार पुलिस में आपका पूछा गया है 2,4-D क्या है, इसीलिए बोलते हैं कि सभी क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्क किस संघ का जीव है, शार्क प्यारे मित्र कार्डेटा संघ का जीव है। इकाइनोडर्मेटा किसको कहते हैं, जैसे प्यारे मित्र जेली फिश हो गया, कटल फिश हो गया, जो भी प्यारे मित्र पानी में रहते हैं उसको इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। मोलस्का प्यारे मित्र एक प्रकार का घोंगा होता है मोलस्का में, याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, लाइपेज, लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, तो लाइपेज प्यारे मित्र आपको पता होगा, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट वसा ये सभी जो है अग्नाशय में होता है, इसीलिए इसको पूर्णपाचक रस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णपाचक रस, ठीक है। यकृत में प्यारे मित्र याद रखिएगा, यकृत जो है यकृत में किसका होता है, तो यकृत में आपको ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर है यकृत, यकृत में प्यारे मित्र एक प्रकार का जो है यकृत में यहाँ पर एक प्यारे छोटी आंत है, छोटी आंत है और प्यारे मित्र क्या है, यकृत है।
छोटी आंत यकृत, यकृत में प्यारे मित्र होता है हिपेरिन का स्राव। किसका होता है? हिपेरिन या फेब्रोजिन का स्राव होता है। और छोटी आंत में प्यारे मित्र, छोटी आंत जिसको बोलते हैं, छोटी आंत में प्यारे मित्र आंतरिक रस, आंत रस का स्राव होता है। और बड़ी आंत में जल का अवशोषण कोलन के द्वारा होता है। तो ये सब चीज एकदम याद रखिएगा। देखिए पेटेला नामक हड्डी कहाँ होता है? तो ये प्यारे मित्र घुटनों में होता है। कहाँ होता है? घुटनों में। हाथ में प्यारे मित्र हड्डी होते हैं, हाथ में भी 3 प्रकार के हड्डी होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि फीमर नामक हड्डी जो है जांग में पाया जाता है। फीमर आपको कहाँ पाया जाता है? जांग में पाया जाता है। और प्यारे मित्र ये इसमें कौन में जो है प्यारे मित्र, ये आपको पता होगा एसपीजीज, मेलेमियास, ये सब प्यारे मित्र कौन में पाया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो ये प्यारे मित्र 1992 से हुआ। कहाँ हुआ? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटनस रोग से प्रभावित अंग कौन है? टेटनस रोग से प्यारे मित्र प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, याद रखिएगा टेटनस रोग से क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। और आंत जो है प्यारे मित्र ये एक प्रकार का हैजा से प्रभावित होता है। याद रखिएगा हैजा से प्रभावित होता है। और ये प्यारे मित्र टीबी से जो है फेफड़ा रोग प्रभावित होता है। श्वसन नली से बोल सकते हैं डिप्थीरिया जैसे अंग जो है ये प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संपर्ण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संपर्ण दिवस आपको पता होगा प्यारे मित्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इसका जन्म जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है। किसमें? 11 फरवरी को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है मित्र। देखिए अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्यारे मित्र यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट हो गया, तो ये इसका हो जाएगा इलेरेजा। यहाँ से प्यारे मित्र 2022 के करंट अफेयर है, इसीलिए हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं क्वेश्चन। और प्यारे मित्र यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है फिर से स्टार्ट हो जा रहा है स्टेटिक्स के दौर में। तो हम लोग यहाँ से स्टेटस देखेंगे, 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर था, उसको हम लोग स्किप किया। देखिए विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको पता होगा 19 नवंबर को। इसी दिन प्यारे मित्र पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। किसका? पुरुष दिवस। पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। देखिए एक हैंडीकैप रिकॉर्डर 44,000 रुपया 110% लाभ पर बेचा गया। 42,000 रुपया में बेचने पर इसको क्या लाभ पड़ेगा? देखिए 44,000 रुपया में प्यारे मित्र बेचा, लेकिन इसमें 10% लाभ है। तो ये तो 110 रुपया का वैल्यू है। 110 का वैल्यू कितना है? 44,000। 44,000 पे तो 110 का वैल्यू, तो इसको जब काटिएगा ये हो जाएगा 4,000। क्या हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा इसका वैल्यू। गुना परसेंटेज यहाँ गुना होगा 40,000। 40,000 रुपया में ये हो गया आपका सीपी। और कितना में बेचा प्यारे मित्र? 42,000 में। तो कितना का लाभ हुआ? 2,000 का। किस पे हुआ प्यारे मित्र? सीपी पर होता है लाभ। 40,000 हो जाएगा गुना 100। ठीक है, यहाँ पर से देखिए 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ पर प्यारे मित्र 1 शून्य और आएगा। ठीक है, यहाँ 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ से 2 शून्य तो 4 से कितना बार में? 5 बार में। यहाँ पर हो जाएगा 5%। तो हमने मैथ बनाने का प्रयास किया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाए। यशवंत ने n मिनट में m शब्द और पवन ने q मिनट में p शब्द टाइप करता है। यशवंत का टाइपिंग और पवन की टाइपिंग का दर का अनुपात। देखिए इसको प्यारे मित्र MDH पे मसाला पे बना सकते हैं, फार्मूला होता है। देखिए जो प्यारे मित्र n मिनट में काम किया, x बोल सकते हैं n मिनट में काम किया, n मिनट में काम किया, कितना शब्द किया? m शब्द किया। और दूसरा जो है q मिनट में काम किया, ये p शब्द किया। तो यहाँ से बोल सकते हैं ये कितना हो जाएगा? MQ हो जाएगा बटे PN हो जाएगा। तो MQ बटे PN देख लीजिए कहाँ है, तो MQ बटे PN यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में है। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्रियंत्र। भवन ने साधारण ब्याज पर 2 समान राशियों का निवेश किया था। उसने यदि एक राशि को 15% वार्षिक दर पर और दूसरी को 20% वार्षिक दर पर निवेश की, वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज 4400 रुपया मिला, तो निवेश की कुल राशि देखिए आपको पता होगा SI बराबर क्या होता है? RT%। ठीक है, तो R यहाँ पर दिया गया है 20% और 15%। T इस दोनों के लिए समान है, तो इसको एक मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा प्यारे मित्र 20 और 15 कितना? 35% का वैल्यू आपको दिया गया है 1400 रुपया। ठीक है, तो देखिए 35 ये कितना बार में? 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,000। यहाँ प्रतिशत हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4,000। ठीक है, 4,000 प्यारे मित्र हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कि कुल ब्याज 2 व्यक्ति है, भवन के निर्माण में दो समान राशियां, तो 2 कितना हो जाएगा? 2 से गुना कर दीजिएगा, गुना 4,000, तो ये हो जाएगा टोटल 8,000। तो 8,000 प्यारे मित्र यहाँ पर देख लीजिए कितना पे है, तो 8,000 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपका रीजनिंग के से क्वेश्चन है। रीजनिंग देखिए क्या बोला जा रहा है, इसको प्यारे मित्र मिलाना है, तो इसमें देखिए इसको जब सबको जोड़िएगा ना प्यारे मित्र ये हो जाएगा 266। उसके बाद देखिए 11 9 20 हो गया, और 20 और 21 कितना हो गया प्यारे मित्र? 20 और 21 हो गया, 20 और 81, 11 9 20 और 81 हो गया 101। 101 और 121 जोड़िएगा तो हो जाएगा 222। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित कोड भाषा में कैंप को 16 और ट्राई को 9 लिखा जाता है, कोडबद्ध किया जाता है, तो इस कोड में पायलट को किसे लिखा जाता है? देखिए पेरेंट 1 2 3 4 है, 4 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 16 हो गया। 1 2 3 डिजिट है, 3 का स्क्वायर कर दिया 9, तो यहाँ पर देखिए 3 2 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25। 25 ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्यारे मित्र आज हमने छठा का प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर प्यारे मित्र वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में अगर पहली बार बने हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।